आप सब। आज हम लेकर आए हैं एक दूसरी वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। आई होप आप सब लोगों ने लास्ट वीडियो ज़रूर देख ली होगी जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में थी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लेना, क्योंकि लॉज थोड़े सिमिलर हैं जो यहाँ पर भी अप्लाई होंगे, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाएगी। इसलिए अगर नहीं देखा तो पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वीडियो देखना और उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट करना। तो चलो फटाफट अपनी नोटबुक लेकर आओ और स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, फ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। लास्ट वीडियो में, रिफ्लेक्शन वाली वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि जो लाइट होती है वो हमेशा बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस बीम ऑफ लाइट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल लाइट रेज, ठीक है। अब एक और चीज़ समझो, इस वीडियो में जो लाइट होती है इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि इन वन मटेरियल, ठीक है। लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन वन मटेरियल, मतलब अगर एक ही मटेरियल है, फॉर एग्जांपल एयर ले लेते हैं हम, ठीक है। एयर में जो है लाइट कैसे ट्रैवल करेगी? स्ट्रेट लाइंस में, ठीक है। वैसे अगर हम ले लेते हैं वाटर, ठीक है, वाटर में भी लाइट कैसे ट्रैवल करेगी? स्ट्रेट लाइंस में। लेकिन जब मीडियम चेंज होगा, जैसे अगर लाइट रेज एयर से जा रही हैं वाटर में, तो लाइट का डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, ठीक है। 3 केसेस लेते हैं हम इसके, केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है। इसको अपने घर से कहाँ जाना है? स्कूल, ठीक है। घर से स्कूल जाने के लिए एक रोड है जो सीमेंटेड रोड है, ठीक है। एक रोड है जिस पे बहुत सैंडी है वो रोड, ठीक है। और जो दूसरा मतलब थर्ड पाथ जो है वो है या तो वाटर है वहाँ पर या बहुत टॉल ग्रासेस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस में जब बच्चे को सीमेंटेड रोड से स्कूल जाना होगा तो इजी है वो रोड, है ना। बच्चे की स्पीड क्या होगी? तेज़ स्पीड में भी जाए तो उसको कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। अब वैसे अगर सैंडी रोड से जाना है तो वो थोड़ी लेस इजी है, बट फिर भी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। तो उसकी स्पीड कैसी रहेगी? मॉडरेट, लेकिन स्लोअर देन सीमेंटेड रोड, ठीक है। सीमेंटेड रोड पे जिस स्पीड से चल रहा था उससे थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, लेकिन फिर भी ठीक ठाक स्पीड में चल लेगा। लेकिन अगर वाटरी पाथ है, कीचड़ है वहाँ पर या बहुत ग्रासेस हैं, इस केस में क्या होगा? ये बहुत डिफ़िकल्ट पाथ है ना। और स्पीड क्या हो जाएगी इसकी? डिक्रीज, समझे? ठीक है। चलो, अब हमने लाइट के बारे में तो हमने बहुत सारा डिस्कशन कर लिया, उसके एग्जाम्पल भी देख लिया एक। अब आते हैं हमारी इस टर्म पे विच इज़ रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग
ऑफ लाइट रेज। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज से क्या समझ में आ रहा है? बेंडिंग मतलब कि जो लाइट रेज हमारी ऐसे सीधी आ रही थी, ठीक है, वो क्या हो गई, ऐसे आने की जगह आगे या तो ऐसे बेंड हो गई इस तरफ को, या कोई लाइट रेज आती आती इस तरफ को बेंड हो गई, है ना। पर ये बेंडिंग ऑफ लाइट रे होता क्यों है? व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज? इट इज़ refraction, but why is this happening and what is the concept behind it? We will now study the concept behind refraction in details. अब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो रिफ्लेक्शन पे बेस्ड थी, उसमें मैंने बताया था कि ये हमारा प्लेन मिरर है, ये पॉलिश्ड या रिफ्लेक्टेड साइड हो गई, यहाँ पे इंसिडेंट रे आई, ठीक है, तो ये इंसिडेंट क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी, और बीच में हमने बनाई थी नॉर्मल विच इज़ 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ठीक है। दिस इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज़ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमने लास्ट वीडियो में किया था, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बार बार एक चीज़ बोली थी, दैट द इंसिडेंट रे, ये हमारा एक्चुअली फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल at the point of incidence all lie in the same plane, ठीक है। सेम प्लेन की हमने बात की थी यहाँ पे, ठीक है। ये था सब रिफ्लेक्शन के बारे में। अब आ जाते हैं रिफ्रैक्शन पे। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट ट्रैवल करती है, लाइट ने क्या किया, ट्रैवल किया फ्रॉम वन मीडियम टू another medium, ठीक है। and while this travel, speed of light changes, ठीक है, लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी, ठीक है। एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये एयर में स्पीड ऑफ लाइट है। लेकिन जैसे ही हम मीडियम चेंज करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे अभी पिछले एग्जाम्पल जो अभी मैंने आपको सिखाया था, उसमें क्या था, सीमेंटेड रोड से जा रहा था बच्चा, ठीक है, एक सैंडी रोड से जा रहा था, और एक था जहाँ पे बहुत गड्ढे वड्ढे थे, पानी भरा था, या बहुत टॉल ग्रासेस थी, है ना। इस केस में स्पीड अच्छी थी, इस केस में ठीक ठीक थी, और इस केस में स्पीड डिक्रीज हो गई, ठीक है। इसमें हाईएस्ट थी, इसमें वो थोड़ा सा स्लो हुआ, और इसमें क्या हुई, स्लोवेस्ट, ठीक दिख रहा है सबको, ये हुई स्लोएस्ट। तो अगर मैं बात करूँ स्पीड ऑफ लाइट, जो हम बोल रहे हैं एयर में, ये रहती है हाईएस्ट, ठीक है। मतलब एयर क्या हमने यहाँ पर ले लिया, सीमेंट, ठीक है। अब इसके बाद जो स्पीड ऑफ लाइट है वो रहती है वाटर में, ठीक है। वाटर में थोड़ा सा स्लो होती है लाइट की स्पीड। फिर जब हम आगे देखें ग्लास में, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, स्लोवेस्ट, ठीक है। ये मैंने आपके सामने 3 मीडियम बताए, एयर, वाटर और ग्लास। ये मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि यही 3 मीडियम कॉमन है जो हम रिफ्रैक्शन में इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। मोस्टली एयर वाटर का कॉम्बिनेशन होता है, या एयर और ग्लास का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है।
तो अब हमने रिफ्लेक्शन का डायग्राम यहाँ बनाया था, अब रिफ्रैक्शन का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये आप अज्यूम कर सकते हो या तो वाटर है या ग्लास है, ठीक है। और ये वाला जो मीडियम है ये एयर है, ठीक है। अब हम इसको बताते क्या है, बोलते क्या है, जैसे एयर एक मीडियम है, एक वाटर एक मीडियम है, तो हम एयर को बोलेंगे कि एयर इज एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ठीक है। ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड वाटर एंड ग्लास आर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है। अब ये तो नाम से ही समझ आ रहा है, रेयर मीडियम मतलब लाइट की जो स्पीड होगी वो फास्ट होगी, है ना, जल्दी जल्दी ट्रैवल कर जाएगी। जैसे ही डेंस आएगी, डेंस मीडियम आएगा, तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। चलो अब आता है लाइट रेज ड्रॉ करते हैं। ये हमने ड्रॉ की एक इंसिडेंट रे, ठीक है। इट इज़ ऑब्लिक, ऐसे देख रहे हो, टेढ़ी है ये रे, मतलब दिस इंसिडेंट रे इज स्ट्राइकिंग ऑब्लिकली ऑन द मिरर, ठीक है। अब जैसे रिफ्लेक्शन में याद है हमने क्या किया था, हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया था विच इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा नॉर्मल, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन में क्या होता है, हमने यहाँ पे बोला था कि एयर में स्पीड ज़्यादा आएगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज होगा, वाटर या ग्लास आएगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हुआ, तो वहाँ पर क्या होगा, स्पीड डिक्रीज होगी। तो ये चीज़ कैसे दिखाएंगे कि इंसिडेंट रे स्ट्राइकिंग ऑन अ ग्लास और वाटर सरफेस, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। This bending of light ray in another medium is called refraction, and this ray is called the refracted ray, okay. The angle that is formed between the normal and the incidence ray is called the angle of incident, and the angle formed between the refracted ray and the normal is called the angle of refraction, and it is denoted by small r, okay. Now since the medium here was denser, that is the light was traveling from a much lighter or optically rarer medium to a denser or optically denser medium, that is why the speed of light, it decreased and the light ray bends towards the normal. Understood? This is refraction. Now in this case, in refraction, some of the light is also reflected back, ठीक है, because there is only some of the light that is reflected back, so it is called partial reflection. So partial reflection takes place during refraction, ठीक है, but this situation is ideally ignored, ठीक है, you don't need to consider this situation, this is ideally ignored, but for concept it is important to know that during refraction partial reflection takes place. So if you want to draw a diagram of partial reflection, you can draw it in the form of dotted lines,
ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे and this is refracted ray. Now you understand why I was telling you to write in the same medium, the statement in the same medium of reflection. Okay, now to understand this concept deeper, we will study 3 different cases. Okay, now coming to case 1, which is this case actually. Case 1, where light travels from rarer to denser medium. ठीक है, तो सेम केस हम ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पे हमारा ग्लास है या वाटर है, कुछ भी लिख सकते हो आप, दोनों. ठीक है, और ये हमारा है एयर, तो ये है रेयर मीडियम, ये हमारा हो गया डेंसर मीडियम. सेम. ठीक है, सेम हमारी ओब्लिकली हमारी इंसिडेंट रे स्ट्राइक करी, इंसिडेंट रे ये रही. ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने 90 डिग्री पे नॉर्मल ड्रॉ करना है. दिस इज नॉर्मल. नाउ रेयर से डेंसर में क्या होगा, लाइट रे विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई. ये नॉर्मल थी ना, इसके करीब बेंड हो गई. ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से. दिख रहा है. ठीक है, अब हम लेते हैं केस 2, जिसमें लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही है डेंसर टू रेयर मीडियम. ठीक है, तो अब क्या करना है, ये हमारा है ग्लास या वाटर. ठीक, और ये है हमारा एयर. ठीक है, अब यहाँ से लाइट आई, स्ट्राइक किया ओब्लिकली, फिर हमने क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करनी है. अब डेंसर से रेयरर है. ठीक है, ये डेंस मीडियम है, ये हमारा रेयर मीडियम है. तो मतलब ये कौन सी हम रोड ले लें, सैंड वाली, या जहाँ बहुत सारे पिट होल्स थे, वाटर भरा हुआ था, वो वाली रोड हो गई. और ये क्या है हमारी सीमेंटेड रोड. तो स्पीड यहाँ कैसी कम थी, यहाँ स्पीड कैसी हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी. स्पीड तेज़ की वजह से लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे. ठीक है, नॉर्मल ये है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. एंगल फॉर्म हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इन दिस केस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस. अंडरस्टूड. ठीक है, अब हम लेते हैं अपना लास्ट केस, विच इज़ केस 3. ठीक है, इस केस में ये फिर से हमने लिया ग्लास या वाटर. ये दोनों नहीं लिखोगे आप कभी भी एग्ज़ाम में. अगर आप ड्रॉ कर रहे हो रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल, यू कैन टेक एनी वन ऑफ दीज. इट इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ओके, ग्लास वाटर. यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है वो है एट 90 डिग्री. ठीक है, ये है हमारी इंसिडेंट रे विच इज स्ट्राइकिंग द ग्लास और वाटर सरफेस एट 90 डिग्री. और इसमें इंसिडेंट क्या फॉल कर रही है, 90 डिग्री पे फॉल कर रही है. तो इसमें नॉर्मल ये हुई, और यहाँ पर क्या होता है, रिफ्रैक्शन में नो बेंडिंग ऑफ लाइट. ठीक है, इस केस में लाइट ने क्या किया, बेंड नहीं किया. लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस. ठीक है, इस केस में जो स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड थी एयर में,
वो ग्लास या वाटर में आकर स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, लेकिन बेंडिंग नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट का एंगल सेम है। ठीक है, समझ आए तीनों केसेस? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टडी वेल।